अपने शरीर को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की अहम भूमिका रहती है। ऑक्सीजन जो पर्यावरण में अवेलेबल हैं वो श्वास के जरिए हमारी फेफड़ों में एंटर होती हैं और फेफड़े ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिक्स करते हैं, फिर ब्लड सर्कुलेशन के जरिए हर एक अंग में पहुंचती हैं। श्वास अगर रुक जाए तो मरीज का बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मरीज के श्वास की पैटेंसी बनाए रखने के लिए कृत्रिम श्वास देनी पड़ती हैं और कृत्रिम श्वास वेंटिलेटर्स के द्वारा दिया जाता है। आज आप एक बार फिर से वेंटिलेटर्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, तो बने रहिए इसी वीडियो में। और इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड फैक्ट को जानने के लिए मेडिको फैक्ट जोन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेंटिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मरीज को कृत्रिम रूप से हवा का आदान प्रदान करती है, जिसको श्वास बोलते हैं। यह 2-3 शब्द से मिलकर बना है। पहला है वेंटी मीन्स हवा, वेंटी से वेंटिलेट यानी हवा का आदान प्रदान, वेंटिलेट से वेंटिलेटर्स यानी हवा का आदान प्रदान करने वाला। ये उन मरीजों को लगाया जाता है जिनको सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हो, जिससे मरीज की लाइफ को बचाया जा सके। मरीज को वेंटिलेट करने के लिए वेंटिलेटर में अलग अलग मोड होते हैं जो मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाता है और फिर मशीन मरीज को वेंटिलेट करती रहती है। अब समझते हैं वेंटिलेटर के मोड। मेनली वेंटी में 2 मोड होते हैं, पहला इन्वेजिव और दूसरा है नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब होता है शरीर के अंदर और नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है शरीर के बाहर। पहले समझते हैं नॉन इन्वेजिव को। इस प्रकार के मोड में मरीज को कोई किसी प्रकार की ट्यूब इंसर्ट नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसको बिना किसी ट्यूब के डायरेक्ट मुंह पर मास्क अप्लाई करके मरीज को वेंटिलेट किया जाता है। इस मोड में एक ही मोड होता है। इस मोड को बाईपैप मोड बोला जाता है। दूसरा है इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब शरीर के अंदर, मींस मरीज को वेंटिलेट करने के लिए ट्यूब को मुंह से इंसर्ट कर दी जाती है, जिसको इंट्यूबेशन बोलते हैं। फिर मरीज को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले मरीज को पूरी तरह से बेहोश किया जाता है, फिर ट्यूब इंसर्ट करते हैं और जब तक पूरी तरह से ठीक न हो तब तक हल्का सा बेहोश रखा जाता है ताकि मरीज को ट्यूब से कोई परेशानी न हो। मरीज ठीक होने के बाद ट्यूब को निकाल दिया जाता है, जिसको एक्सट्यूबेशन बोलते हैं, और ट्यूब को बाहर निकालते समय मरीज पूरी तरह से होश में होना चाहिए। अगर मुंह में लगी ट्यूब को ज्यादा दिन हो गए या फिर डॉक्टर साहब को लगता है कि मरीज को ज्यादा वेंटिलेटर्स की रिक्वायर्ड रहेगी, तो मुंह में लगी ट्यूब को हटा के गले में लगा दी जाती है, जिसको ट्रैकियोस्टमी बोलते हैं, ताकि मरीज को कोई परेशानी न हो और मरीज को वेंटिलेट के दौरान बेहोश भी न रखना पड़े। ये ट्यूब लंबे समय तक भी रख सकते हैं और कभी कभार तो इस ट्यूब के साथ मरीज को छुट्टी भी दे देते हैं। फिर जब इसकी जरूरत नहीं लगती तब हटा दिया जाता है। ट्रैकियोस्टमी को रिमूव करने को डीकैन्युलेशन बोलते हैं। इन्वेजिव मोड में भी अलग अलग मोड होते हैं और अलग अलग वेंटी में अलग अलग मोड होते हैं, जैसे प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर सपोर्ट, वॉल्यूम कंट्रोल। इस तरह की सेटिंग्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मोड होते हैं। मुख्यतः मोड इस प्रकार होते हैं: AC यानी असिस्ट कंट्रोल, VC यानी वॉल्यूम कंट्रोल, SIMV यानी सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैकेनिकल वेंटिलेशन, PRVC यानी प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, IPPV यानी इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, CPAP यानी कंटिन्यू पॉजिटिव एयर वे प्रेशर। ये सब अलग अलग मोड होते हैं जो मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं, जो इस प्रकार हैं। AC, VC व IPPV मोड को उस समय यूज करते हैं जब मरीज पूरी तरह से बेहोश हो। इस प्रकार के मोड में मरीज जब एक्स्ट्रा ब्रेथ लेता है तो जो पैरामीटर्स सेट किया है उस हिसाब से ही मिल पाती है। जैसे टाइडल वॉल्यूम 500 ml सेट किया हो तो 500 ml ही जाएगा, और SIMV और PRVC मोड तो तब यूज किया जाता है तब मरीज बेहोशी से होश में आ रहा हो। मोस्टली इन मोड का यूज ऑपरेशन के बाद होश आने पर किया जाता है। और लास्ट में CPAP, ये मोड उस समय यूज में लिया जाता है तब मरीज की लगी हुई ट्यूब को रिमूव करने का प्लान हो, तब इस मोड का यूज किया जाता है। इस मोड में सांस मरीज की खुद की होती है और वेंटी सिर्फ सपोर्ट करता है। इसमें यही देखा जाता है कि ट्यूब को रिमूव करने के बाद मरीज सांस ले पाएगा या नहीं। 3-4 घंटे तक इस मोड में रखने के बाद मरीज को लगी हुई ट्यूब के साथ 2-3 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। अब समझते हैं वेंटिलेटर्स के पैरामीटर्स जो मरीज को वेंटिलेट के दौरान सेट किए जाते हैं। पहला है FiO2 यानी फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब है जब मरीज सांस लेता है तब उस सांस में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। वैसे मेनली अपने पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और नॉर्मली हर इंसान एक सांस में 21% ऑक्सीजन को इनहेल करता है। दूसरा है PEEP यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरिटी प्रेशर।
इसका मतलब है सांस को छोड़ने के बाद फेफड़ों में पॉजिटिव प्रेशर, यानी जब मरीज सांस को छोड़ता है तब मरीज के फेफड़ों में कितनी एयर रहनी चाहिए। ये एयर मरीज के फेफड़ों को कोलैप्स होने से बचाती है। तीसरा है RR, इसका मतलब है रेस्पिरेशन रेट, यानी मरीज को 1 मिनट में कितनी सांस देनी है। चौथा है TV मीन्स टाइडल वॉल्यूम, यानी मरीज को एक सांस में कितनी हवा देनी होती है, इसको सेट कर दिया जाता है। इसको TV यानी टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इस प्रकार से एक सांस में कितनी हवा देनी है, उसमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन देनी है और ये सांस 1 मिनट में कितनी बार देनी है और सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में कितनी हवा बचनी चाहिए, ये सब पैरामीटर्स सेट कर दिए जाते हैं। इन पैरामीटर्स सेट के अलावा भी वेंटिलेटर्स में अदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है MV मीन्स मिनट वॉल्यूम, यानी 1 मिनट में मरीज ने टोटल कितनी एयर इनहेल की है। इसको कैलकुलेट करने के लिए रेस्पिरेशन रेट को टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिनट में टोटल कितनी एयर इनहेल की ये पता चल जाता है। दूसरा है TVI मीन्स कितने ml एयर सांस के दौरान इनहेल की। तीसरा है TVE मीन्स कितने ml एयर सांस के दौरान छोड़ी है। चौथी है PIP। ये पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस पैरामीटर्स से ही पता चलता है मरीज की ट्यूब में कोई ब्लॉकेज या लीकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज हैं तो ये प्रेशर हाई दिखाई देगी, अगर ये प्रेशर लो हैं तो इसका मतलब कहीं लीकेज है। इस प्रकार से अपन ने वेंटिलेटर्स क्या होता है, इसके कितने मोड होते हैं, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये सब इस वीडियो में जाना है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। तब तक इस चैनल में और भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़े हैं, वो देख सकते हो। और इस वीडियो को अंत तक देखने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।